जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। फार्म सेक्टर को बूस्ट देने के लिए और एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 नई स्कीम्स लॉन्च की। अगर हम बात करें तो भारत में आज भी एग्रीकल्चर एक सबसिस्टेंस नेचर का है। आज भी उतना ही उगाया जाता है जितना कंज्यूम किया जा सके। सरप्लस प्रोडक्शन उतना नहीं है, बढ़ रहा है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आज हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स उतना फिनोमिनल है नहीं जितना बाकी देश कर रहे हैं, फिर चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, यूरोप हो या यूएस हो। तभी वो हमारे यहाँ अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डंप करना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ऐसे में समय आ गया है कि हम एक रेवोल्यूशन लेकर आएँ अपने फार्म सेक्टर में, उसमें बदलाव लाएं, मोडस ऑपरेंडी में बदलाव लाएं और जो बिहेवियर है फार्मिंग कम्युनिटी का उसमें बदलाव लाएं ताकि वो नए चीज़ों को अपनाएं और एक प्रकार का सिंथेसिस हो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फार्मिंग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो फार्मिंग कम्युनिटी का। ये 2 स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। यहाँ पर फोकस ये किया जा रहा है कि जो एरिया लो परफॉर्म कर रहे हैं विथ रिगार्ड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जहाँ पर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पर फार्मिंग टेक्नोलॉजी अभी भी पुराने ज़माने की है, जहाँ पर प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर उनको थ्रस्ट देकर और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आज भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे स्टेट्स में छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाती है, और जो दूसरे सेक्टर्स है विद इन एग्रीकल्चर उसमें फोकस नहीं किया जा सकता, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, या ऐसे फसल उगाना जो कि कमर्शियल नेचर के हैं। तो बिहेवियरल चेंज लाना बहुत ज़रूरी है फार्मिंग कम्युनिटी में कि वो कन्वेंशनल जो क्रॉप्स हैं उसको अलावा ऐसे क्रॉप्स को भी लें जो कि ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, जिसमें कमर्शियल क्रॉप्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं इस स्कीम में जहाँ पर जो लो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, जहाँ पर लो पेनिट्रेशन है टेक्नोलॉजी का, क्रेडिट फैसिलिटी का, स्टोरेज का और दूसरी जो फैसिलिटीज़ का, तो वहाँ पर यहाँ पर थ्रस्ट दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी फार्मिंग कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचा सकें। इसीलिए 3 फार्मूलाज भी लाए गए थे बाय गवर्नमेंट, लेकिन उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सका, उसे जनता समझ नहीं सकी और पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण वो इन सब की भेंट चढ़ गया और उसे वापस लेना पड़ा। अब इन स्कीम्स के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर कमी है उसे सुधारा जा सके, कोई बॉटलनेक्स हैं उसे क्लियर किया जा सके, ताकि हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़े, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े। साथ ही साथ ऐसे सेक्टर्स में फार्मर्स ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री है, फूड प्रोसेसिंग है, फ्रूट्स प्रोडक्शन है, इनमें ज़्यादा फोकस किया जा सके। इसलिए इन सब पर चर्चा की जा रही है। और जहाँ तक पल्सेस की बात करें तो पल्सेस आर द वाइटल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के वाइटल सोर्स है ये, और यहाँ पर हम पिछड़ रहे हैं। भारत को पल्सेस इंपोर्ट करना पड़ा बाहर से, और ऐसे में जहाँ पर हमारे यहाँ मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर में, वहाँ भी हमें अगर पल्सेस को इंपोर्ट करना पड़ा तो ये चिंता की बात है। इसलिए तैयारी ये की जा रही है कि बाय 2030 जो पल्स प्रोडक्शन का एरिया है उसे बढ़ाया जाएगा, पल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और उसे बनाया जाएगा प्रॉफिटेबल, साथ ही साथ उससे बनाया जाएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। बीच में हमारी चर्चा हो रही थी यूएस के साथ फॉर अ मेगा ट्रेड डील, लेकिन एग्रीकल्चर के कारण और यूएस के हट के कारण हमें ये टॉक्स रोकनी पड़ी। इसीलिए फोकस किया जा रहा है कि फार्म इनकम को बढ़ाया जा सके और फार्मिंग को एक बेटर वेंचर के तौर पर सामने लाया जा सके। इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं, फार्मिंग कम्युनिटी को भी आगे आना पड़ेगा।
कन्वेंशनल क्रॉप्स वही दाल चावल और कुछ गिने चुने क्रॉप्स के अलावा ऐसे क्रॉप्स उन्हें लेने पड़ेंगे जो कि कमर्शियल नेचर के हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको दे सकते हैं। कम आपका इनपुट होगा लेकिन आउटपुट ज़्यादा होगा, जिसमें आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो। इसके लिए जो कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्रेडिट फैसिलिटीज़ की, यहाँ पर ध्यान देना होगा और उससे पूरा तैयार करके लाना होगा ताकि कोई गैप ना रह जाए। यहाँ पर फार्मिंग कम्युनिटी को एंटरप्राइजिंग नेचर का बनाना होगा। दे हैव टू एक्ट लाइक अ बिजनेसमैन, एक बिजनेस वेंचर की तरह सोचना होगा ताकि भविष्य में जो हमारा योजना है विकसित भारत बाय 2047, तो वहाँ पर हम कोई कमी ना रह जाए हमसे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज़ को आउटलाइन किया और कहा कि फार्मिंग और फार्मर्स दे आर द क्रिटिकल पार्ट ऑफ विकसित भारत बाय 2047, और इसके लिए वाकई जो कमी है उसे पूरा करना होगा और जो कमियां हैं उस पर ध्यान देना होगा। कहाँ पर सरकार क्या कर सकती है, कहाँ पर फार्मिंग कम्युनिटी का रोल है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए 100 लो प्रोडक्टिविटी वाले ज़िले चुने गए हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल फोकस किया जाएगा। इसमें फार्मिंग कम्युनिटी को असिस्टेंस दिया जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर और मजबूत किया जाएगा ताकि आने वाले समय में जो कमी है वो पूरी किया जा सके। 2030 तक यहाँ पर पल्सेस का जो शेयर है उसे बढ़ाना होगा ताकि आने वाले समय में जो अपकमिंग पॉपुलेशन है, जो मेजर चंक का पॉपुलेशन है, उसको आसानी से पल्सेस की अवेलेबिलिटी हो और हमें इसे इंपोर्ट ना करना पड़े। यानी कि हमें इंपोर्ट से हटकर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम तैयार करना होगा जहाँ पर हम न सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे होंगे बल्कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कर रहे होंगे, हमारे फार्मर्स प्रॉस्परस हो रहे होंगे, उन्हें फ़ायदा हो रहा हो और आने वाले समय में वो और ज़्यादा चैलेंजेस को ग्रैब कर सकें और इससे फ़ायदा भी कमा सकें। तभी हम यूरोप, यूएस, साउथ ईस्ट एशिया के उन देशों से compete कर सकेंगे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में जाने जाते हैं और अच्छा खासा फ़ायदा उससे कमाते हैं। तो ये एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के फील्ड में, जहाँ पर 2 नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया बाय पीएम मोदी, और आने वाले समय में ये जरूर गेम चेंजर साबित होंगे और एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करेंगे फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड फॉर बोथ एग्रीकल्चर कम्युनिटी। देखते हैं इसका क्या फ़ायदा हमें मिलता है। और आने वाले 5 साल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को लेकर। और कुछ अपडेट होता है इस संबंध में तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग फर्दर अपडेट हो सकें। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि हम ग्रो कर सकें और आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन कर सकें, एनलाइटन कर सकें, एजुकेट कर सकें, ताकि आप लोग हमेशा अपडेट रहें। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और इसे ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।